तो सत्ता में अब शुक्रवार के सियासी एपिसोड की बात करते हैं, जिसमें आज दो बहुत बड़ी खबरें हैं। ये दो ऐसी खबरें हैं जिनका असर आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा रहने वाला है। इन दोनों खबरों को 2024 चुनाव के हिसाब से आप एक महत्वपूर्ण मोड़ भी कह सकते हैं। पहली खबर का केंद्र है दिल्ली, जबकि दूसरी खबर का केंद्र मुंबई है। दिल्ली में आज एक देश एक चुनाव की चर्चा का दिन रहा। अखबारों के लेख से लेकर टीवी चैनलों की डिबेट, सोशल मीडिया और चाय की दुकानों की चर्चा तक में एक देश एक चुनाव का मुद्दा ट्रेंड करता रहा। दूसरी तरफ मुंबई में आज इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया की बैठक हुई, जिसमें कई कमेटी का गठन हुआ और दमदार राजनीतिक डायलॉग्स की जबरदस्त डिलीवरी हुई। सत्ता में इन दिनों सियासी दोनों खबरों पर हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए एक विस्तृत ज्ञानवर्धक कुंजी तैयार की है, जिसे देखने के बाद न सिर्फ आप जानकार बनेंगे बल्कि दूसरों को जानकारी देने की स्थिति में भी होंगे। हम इन दोनों खबरों पर एक एक करके चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे एक देश एक चुनाव से। केंद्र सरकार ने आज पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। यह कमेटी एक देश एक चुनाव की संभावनाओं का पता लगाएगी, एक देश एक चुनाव के कानूनी और व्यवहारिक पहलुओं पर भी विचार करेगी। एक्सपर्ट्स के साथ साथ कमेटी को आम लोगों की राय भी लेनी है। इस कमेटी में कौन कौन है, सरकार की ओर से इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है। इसे कितने दिनों के अंदर रिपोर्ट देनी है, यह भी नहीं बताया गया है। एक देश एक चुनाव पर कमेटी के ऐलान के बाद ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात की सिर्फ तस्वीर सामने आई, क्या बात हुई इसकी जानकारी मीडिया को नहीं दी गई है। जैसे ही केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव पर कमेटी का ऐलान किया, विपक्ष ने सवाल शुरू कर दिया कि अचानक कमेटी की जरूरत क्यों पड़ गई। इस सवाल के पीछे पिछले 24 घंटे में हुई कुछ घटनाओं को जोड़कर देखने की भी जरूरत है। कल सरकार ने संसद के विशेष सत्र का ऐलान किया। संसद का यह विशेष सत्र 5 दिनों का होगा। विशेष सत्र का एजेंडा क्या है, यह अभी तक क्लियर नहीं है। ऐसे में इस तरीके की बातें कही जा रही हैं कि सरकार एक देश एक चुनाव पर कुछ बड़ा कर सकती है। कल संसद के विशेष सत्र का ऐलान और आज एक देश एक चुनाव पर कमेटी, इससे एक कयास और अनुमान लगाया जा रहा है कि इस विशेष सत्र में एक देश एक कानून एक चुनाव को लेकर के कुछ हो सकता है। विपक्ष अचानक विशेष सत्र के बुलाए जाने और एक देश एक चुनाव पर कमेटी बनाए जाने से थोड़ा हैरान है और इसे असल मुद्दे से ध्यान भटकाने वाला कदम बता रहा है। जबकि सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि विशेष सत्र बुलाना संवैधानिक है और एक देश एक चुनाव पर अभी तो कमेटी बनी है, जो भी होगा संसद के जरिए ही होगा। एक बार दोनों ओर से आए औपचारिक बयान सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रेसी भारत में एक एवोल्यूशन है। अभी नया नया जो विषय आता है देश के हित में, उसका तो चर्चा तो करना चाहिए। कल से ही हो जाएगा ऐसे तो हमने थोड़ी कहा है। ये लोग बौखला गए हैं, डर है, उनके मन में डर है, इसलिए दर दिन एक नया नया फंडा लेकर आते हैं। इस पर भी बाकायदा डिस्कशन होना चाहिए। गवर्नमेंट निर्णय ले चुकी है और केवल संसद का सेशन बुला के उस पर ठप्पा लगाने की बात कर रही, तो बात दूसरी। विपक्ष को जो वो कहे वही लोकतंत्र है और जो वो न कहे वो लोकतंत्र नहीं है। मोदी जी की घबराहट साफ तौर पर दिखाई पड़ रही। 3 राज्यों के चुनाव बीजेपी हारने जा रही है, जिससे ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं।